अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के, जेकर अंतिम चरण के मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। यदि बात करी सबसे पहले दरभंगा के, तो दरभंगा में भी मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। सबसे पहले और शुरू करे छी दरभंगा के आदर्श मध्य विद्यालय स्थित आदर्श बूथ से, जहां दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, हुनक पत्नी नेहा कुमारी, एसएसपी बाबूराम समेत कई लोग मतदान केलन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आखिरी चरण के मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। दरभंगा में सबसे पहले आदर्श मध्य विद्यालय स्थित आदर्श बूथ पर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपन धर्म पत्नी नेहा कुमारी के साथ मतदान करऽ पहुंचला। मतदान केला के बाद जिलाधिकारी जनता से अपील कलन जे वो सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें। फीडबैक आ रहा है वो भी अच्छा है। शाम तक मुझे उम्मीद है कि लगभग 60% तक हम लोग अपने वोटिंग परसेंटेज पहुंचाएंगे, बल्कि 44% था 2015 में। सेकेंड फेज में हम लोग 58% तक पहुंचे थे। कम से कम इस बार 60% तक पहुंचाने का उम्मीद और प्रयास जिला प्रशासन का है। पिछली बार क्या बूथ पर भी जो कायम किया गया, रखा गया है, उस पर भी लोगों को भरोसा है कि कोविड के दृष्टिकोण से बूथ सुरक्षित है और अन्य जो जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया है। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इन सब कारणों से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। क्या अपील करें? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के लिए, जो भविष्य के लिए भागीदारी बने, स्वच्छ माहौल में, शांतिपूर्वक माहौल में, कोविड के दृष्टिकोण से सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है बूथ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ज़रूर वोट करें। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के धर्मपत्नी श्रीमती नेहा कुमारी से हो यह अपील जनता से केलन जे सब काम बाद में, मतदान पहले करो। आपने मतदान कर दिया? हाँ, मैंने द फर्स्ट थिंग आई डिड, आज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मुझे याद था कि वोट करूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। तो घर में कुछ बना भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सर के लिए तो बना ही है, लेकिन मेरे को पहले वोट करना था क्योंकि थोड़ी जल्दी थी। फिर उसके बाद ही, क्योंकि ये तो 5 साल में एक बार ही आता है ना, खाना तो हम रोज ही खाते हैं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलिए और वोट करिए। इट इज़ सेफ, यहाँ पे सेफ है और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी जरूरी है। इसके अलावा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से हो मतदान केलन। 5 विधानसभा में सभी मतदान केंद्रों पे बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जारी है और कहीं से कोई शिकायत, कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। और चुनाव से पहले हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की थी। अपराधियों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। अभी मतदान के अवसर पर भी सभी बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। 3 लेयर में पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई गई हैं, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ में भी पैरामिलिट्री है। जिला की सभी सीमाओं को सील किया गया है, वहाँ पे पैरामिलिट्री लगाई गई है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी टीमों के साथ में भी पैरामिलिट्री पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और कहीं पे कोई समस्या नहीं है। क्या यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अवसर का लाभ उठाएं। 5 साल में एक बार अवसर मिलता है अपने सूबे के भविष्य का निर्धारण का, सरकार के निर्धारण का, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। निर्भीक होकर कोविड के प्रावधानों का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और मतदान करें। यदि बात करी राजनीतिक जगत के, तो दरभंगा के लगभग हर पार्टी के नेता सब आज अपन अपन मतदान केंद्र पर मतदान केलन। खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी खराजपुर स्थित बूथ संख्या 115 पर मतदान केलन। दरभंगा संसदीय विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी अमरनाथ गामी बूथ संख्या 175 पर मतदान केलन। निश्चित है, परिवर्तन मुद्दा है और परिवर्तन के लिए लोग सुबह से कतार में हैं। पोलिंग शुरू हो चुका है और देख रहे हैं जिस तरह से बुजुर्ग, बीमार, सारे लोग लाइन में लगे हैं। इसका मतलब है कि इस पर बड़ा परिवर्तन होगा। आप महागठबंधन से हम चुने गए थे, हम महागठबंधन में रह गए, नीतीश जी पलट गए। अच्छा, यही कारण है कि उनको जनता पलट रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार? इस पर पूरा माहौल परिवर्तन का है। आप लोग दबा के दिखा रहे हैं, फिर भी चारों तरफ
लगता है कि तेजस्वी जी का तेज हवा चल रहा है। युवा परिवर्तन चाहता है, बेरोजगार परिवर्तन चाहता है और आवाम परिवर्तन चाहता है। तो ये लहर दरभंगा में तो देख ही रहे हैं, भारी अंतर से जनता चुनाव लड़ रहा है, जनता चुनाव जीतने जा रहा है। ये कोई उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, जनता चुनाव लड़ रहा है। जल जमाव से निजात चाहता है, जाम से निजात चाहता है कि बदलाव हो, बदलाव के लिए जनता वोट कर रहा है। तो दूसरी तरफ सारी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक संजय सरावगी कबरा घाट स्थित बूथ संख्या 150 पर मतदान कैलन। तक मतदान केंद्र पर नहीं, आज सब लोग अपना मतदान करें और आज लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। सब लोग आकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और विकास में सहभागिता करें और बिहार में विकास हो। लोकतंत्र में सभी की सहभागिता होनी चाहिए। जो लोग अभी तक घर से नहीं निकले हैं, जल्द से जल्द आकर लोकतंत्र में सहभागी बने। यह महापर्व है लोकतंत्र का। क्या लग रहा है चुनाव पर? विकास, विकास और केवल विकास। क्या रुझान लग रहा है इस वक्त? बोले ना, विकास, विकास और केवल विकास। क्या लोग विकास के नाम पर मतदान? विकास के नाम। उते दूसरी तरफ बलभद्रपुर स्थित बूथ संख्या 277 ए पर प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी मतदान कैलन। आपको कहा ज़मीन जाने की ज़रूरत है और अब उनकी उम्र हो गई है। अब युवाओं को भविष्य बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं। वो रिलेट नहीं कर पाते युवा अब इन सारी सोच से, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं और बिहार को बहुत तेज़ी से बदलना होगा। और मैं बिहार का भविष्य हूँ, बिहार को बनाने के लिए आई हूँ, बिहार का भविष्य बनाने के लिए। दरभंगा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र में आई मतदान भेल, जाहि में लगभग हर सीट पर मिलाजुला कर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गए। हायाघाट, जाले, केवटी और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर बूथ पर लोग मतदान कैलन और ई मतदान मिलाजुला का औसतन रहल। बात करी यदि हायाघाट के, तो हायाघाट के मझोलिया पंचायत के मझोलिया गांव में 3टा मतदान केंद्र छल। एके अलावे गोरापट्टी में 1 मतदान केंद्र, सिमैसिंहपुर में 2 मतदान केंद्र छल, मल्हीपट्टी में 4 मतदान केंद्र छल, बलहा में 4 मतदान केंद्र छल, अखराहा में 2टा मतदान केंद्र छल, जाहि पर अखराहा उत्तरी और अखराहा दक्षिणी मतदान केंद्र पर लोग सब मतदान कैलन। बूथ संख्या कितना है, ये जगह कौन सा है और अभी 12 बजे तक लगभग कितना % पोल हुआ है? ये बूथ संख्या हो गया 93A मध्य विद्यालय कदमपट्टी मध्य भाग का बायां भाग है ना। 12 बजे तक हो गया है 34%, लगभग 34%। चलिए बाहर निकलिए। जी सर, ये बूथ संख्या कितना है, जगह कौन सी है और अभी 12 बजे तक लगभग कितना % पोल हुआ है? 91 का ए है बूथ संख्या, कदमपट्टी उत्तरी भाग का बायां भाग है। अभी 12 बजा है, अभी तक का जो मतदान हुआ है वो 24.41। क्या स्थिति है, कैसा पोल चल रहा है? पोल फर्स्ट क्लास चल रहा है। कितने बूथ हैं यहाँ पर? चल रहा है, सभी को चल रहा है। बूथ कितना है यहाँ पर? हाँ, बूथ कितना है यहाँ पर? 6 है। ये बूथ संख्या सर कितना है, ये कौन सा जगह है? अनुसूचित जाति दरवाजा चंदन पट्टी। अभी लगभग 11:15 बजे तक कितना % पोल हुआ है? अभी हुआ है सर 46। अभी तक 294। जी मैडम, सुबह से लेकर अभी तक नॉर्मल लोग आ रहे हैं या कोई टेम्परेचर में इधर उधर भी है किसी का? के अलावे यदि बात करी प्रोग्राम के, तो प्रोग्राम में एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह बूथ छल और दोनों जगह 2-2टा बूथ छल। सबसे ज्यादा रोचक बूथ देखल गेल प्रोग्राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रोग्राम पूर्वी टोल के, जहां सेना के जवान सब
अपन कर्तव्य निष्ठा के परिचय देत नजर एला। एठम एकटा 90 वर्षीय वयोवृद्ध महिला अकेले मतदान करे के लिए लाठी के सहारा ल क आबि रहल छली। जहिना सैन्यकर्मी के हुनका पर नजर पड़ल, ओ सब तुरंत दौड़ क गेला और हुनका दुनू बगल से 2टा सुरक्षाकर्मी सहारा दैत मतदान केंद्र पर अनलैन और ओई के बाद हुनका मतदान करा क विधिवत घर के लेल प्रस्थान करेला। ई दृश्य अपना आप में एकटा अद्भुत दृश्य छल। दोनों तुम्हारे ना यो समझ गला हां आयो यो पढ़ी जाले देखिए मुड़ी आपको कैसे दिला रहे हैं। अभी मत आप बात करिए यदि दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के, तो शहरी विधानसभा क्षेत्र में भी कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान भेल। लगभग हर बूथ पर लोग सब बढ़ चढ़ कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेलन। अहुठम व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त नजर आयल। क्या हाँ मतदान कर लिए? हाँ जी सर। ठीक है भैया। किस तरह की सरकार का चयन करो, किस तरह की मतदान किसको करो, एनडीए के महागठबंधन? कैसा सरकार का चयन करना चाह रही है? किस तरह का सरकार का चयन करना चाह रही है? गठबंधन महागठबंधन की एनडीए? महागठबंधन। क्या नाम हुआ आपका? कामनी कुमारी। मतदान करने आई हैं? क्या बार मतदान किए अभी तक? पहला बार। किस तरह की सरकार का चयन करेंगे? गठबंधन। महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन। महोदय, कितने बजे मतदान शुरू हुआ, कितना % अभी तक मतदान हुआ, किस ढंग से चल रहा है? मतदान 7 बजे शुरू हुआ, मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। अभी तो 207 के करीब। किसका रुझान किसका है, महिला की पुरुष का? पुरुष का अधिक है महिला को अपेक्षा। दरअसल इस बार जो है ना, बेरोजगारी का जो मुद्दा सामने आया ना, तो बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर के परिवर्तन देखने को मिल रहा है और हम लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। जो सच्चाई है, युवा, मजदूर, किसान, गरीब गुरबा लोग का जो रुझान हमने देखा है
कि कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेता कुछ बोले वो सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है और हम लोग भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जी वोटिंग हम कर चुके हैं। जी किस तरह की सरकार का चयन करेंगे? वर्तमान सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं? परिवर्तन तो चाहिए। किस तरह का परिवर्तन जा रहा है या सरकार चुनना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ विकास पर वोट हो रहा है। क्या किस ढंग का विकास हो रहा है? वर्तमान सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, वर्तमान सरकार के जो अभी तक काम हुई है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और लोग वही समझ करके वोट दे रहे हैं कि एक बार और नीतीश कुमार आवे। जी अभी बूथ पर भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह से मतदान चल रहा है? क्या मतदान बदलाव के लिए चल रहा है, रोजगार के लिए चल रहा है। लोग परेशान हैं, जल जमाव से निजात के लिए मतदान हो रहा है, जाम से निजात के लिए मतदान हो रहा है। लोग गुस्सा में वोट कर रहे हैं। अब देखे होंगे चारों तरफ लालटेन का चर्चा है, गामी का चर्चा है। इसका मतलब है कि लोग बदलाव चाहता है। मतदान आप लोग कर रहे हैं, क्या किस तरह की पार्टी का चुनाव कर रहे हैं? क्या महागठबंधन या एनडीए किस तरह की सरकार का? मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मतदान स्वतंत्र होता है। मुझे जो मतदान करना था मैंने कर दिया। अभी तक आपके सेक्टर में कितना बूथ है, किस ढंग से मतदान चल रही है, क्या है? शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान चल रहा है। 37% वोटिंग हो चुका है सेक्टर नंबर 21 पे। सब जगह ठीक ठाक है। क्या शुभ नाम हुआ? उदय कुमार साहब। क्या है आप? सेक्टर मजिस्ट्रेट 21/13। यहाँ टोटल 4 बूथ है, ठीक है ना। बूथ नंबर है आपका 101, 101A, 102, 102A, ठीक है। और आपका परसेंटेज ऑफ वोटिंग है 101 में आपका 46% हुआ है, 101A में 40% हुआ है, 102 में 51% और 102A में 53%। और ये रिपोर्ट है आपका 3 बजे तक का, ठीक है। और अभी शांतिपूर्ण हो रहा है मतदान, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 7 बजे से टाइमली चालू हो चुका है और 6 बजे तक है ये। फिर हम लोग देखते हैं। अभी तक तो शांतिपूर्ण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम सर बताइए। मेरा नाम दिवाकर वर्मा हुआ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे मेरा पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगा। अब चलिए मोतिहारी, जहां काफी संख्या में लोग सब मतदान के लिए और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। मोतिहारी में जिला प्रशासन द्वारा एहि बेर कुल 256 मतदान केंद्र के व्यवस्था कयल गेल छल, जाहिमे 17,81,681 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि। ओतहि 88 प्रत्याशी के भाग्य आई ईवीएम में कैद भ गेल। ओते दोसर तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह अपन मतदान केंद्र पर मतदान करेला पहुंचला। मोतिहारी में मतदान केला के बाद राधा मोहन सिंह मीडिया से बात करत दावा केलन जे फेर से एहि बेर बिहार में एनडीए गठबंधन के सरकार बननाय सुनिश्चित है। और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे एनडीए के प्रति और बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद जी के प्रति। ये चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं। तो इस क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी और हमारे जो विधायक हैं उनके कार्यों के प्रति जो सबको काफ़ी लाभ मिला है। मोतिहारी शहर का काफ़ी विकास हुआ है और इसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में लोग आज प्रमोद जी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिहार में बदलाव होगा सर या डबल इंजन की सरकार होगी? निश्चित रूप से अब एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें एनडीए की सरकार बनने में कहीं कुछ संदेह नहीं है और 2/3 बहुमत से ज़्यादा विधायक हमारे जीत कर आएंगे और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ओते दोसर तरफ मतदान केंद्र पर मतदान कर पहुंचल राजद नेता मणिभूषण श्रीवास्तव बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के दावा के खारिज करत कहलन जे एहि बेर बिहार में बदलाव हैत और हुनकर पार्टी के ही मतलब आरजेडी के ही सरकार बनत। युवाओं में बहुत सारा उत्साह है और नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया और बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में क्या मुख्यमंत्री के रूप में माननीय तेजस्वी जी को सभी लोगों ने वोट कर रहा है
राष्ट्रीय जनता दल को सभी लोगों ने वोट कर रहा है। और रही जहां कोरोना जैसे महामारी में नीतीश कुमार फैल रहे हैं, सुशील कुमार अपने घर में रहे हैं, लॉकडाउन में हमारे पार्टी ने पूरे बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए थे उसको लाने का काम किया है, मजदूर के बीच में रहा है। लोग पैदल कोसों दूर चले हैं, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, वह सब लोग देख रहा है ना। और 10 लाख नौजवान को नौकरी देने की बात कही है तेजस्वी जी ने, वो भी अस्थायी रूप से। तो क्या लग रहा है राधा मोहन जी का दावा क्या है? नहीं, राधा मोहन बाबू का दावा झूठ है। हमारी सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक
कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बात करिए यदि सीतामढ़ी के, तो सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर EVM में खराबी की शिकायत है। रीगा विधानसभा के राजकीय अनुसूचित जाति जनजाति प्राथमिक विद्यालय कपरौल में EVM मशीन खराब होने के कारण 1.5 घंटा तक मतदान बाधित रहल। ओते दौरान करीब 2 किलोमीटर तक मतदाता के लंबा कतार लग गए। विद्यालय पर कुल 5 बूथ चल जाय में बूथ संख्या 271 के दोनों EVM मशीन लगभग 1.5 घंटा तक खराब रहल, जेकर सूचना पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष के देल गेल, जाय में EVM के बदले में लगभग 1.5 घंटा के समय लग गए। वजह से लाइन में खड़े हैं, अभी तक हम लोगों का 8 बज गया, लेकिन फिर भी जो है से हम लोग खड़े के खड़े हैं। ADM मशीन कहते हैं कि खराब है, इस पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम लोग कितना देर लाइन में खड़ा रहेंगे? कितने किलोमीटर में बाबा अभी तक लाइन लगी? अभी तो समझ से करीब हम अंदाज करते हैं कि 100 तक पहुंच चुका हुआ है। आज सवेरे से इतना लोग खड़े हैं लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? हम लोग का भरत सिंह कुशवाहा नाम है सर। दूरी बनल का यहाँ क्या यहाँ मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है, क्या दिक्कत है? ये 271 नंबर बूथ नहीं चल रहा है, खराब है मशीन, अभी तक नहीं चालू हुआ है। एक भी पोलिंग नहीं हुई है? नहीं। कितने बजे से मतदाता कतार में? 7 बजे से खड़े हैं, उससे पहले तो खड़े नहीं थे। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र गुप्ता। उते यदि बात करी सीतामढ़ी के सुप्पी विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदाता के स्वागत बाराती जगह किया जा रहा छल। सीतामढ़ी के सुप्पी में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटर के लुभावे के लिए जिला प्रशासन बेहतरीन प्रयास केलक। ई एकटा मॉडल बूथ छल जाय में तमाम तरह के सुविधा उपलब्ध छल। वोटर के स्वागत एतय बाराती जगह किया जा रहा छल। वोटर के आवे पर उनका तमाम तरह के सुविधा उपलब्ध करायल जा रहा छल। लोग मतदान के लौकर जागरूक रहत और अपना मताधिकार के इस्तेमाल कर सकत। के लेल निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एहि तरह के प्रयास कयल गेल। एतय मतदाता सब के लेल वोटिंग रूम, शानदार सेल्फी पॉइंट और पूरा मतदान केंद्र के दुल्हन के तरह सजायल गेल छल। एतबे नहीं, मतदान केंद्र पर महिला के बच्चा खिलावे के लेल किड्स ग्राउंड के भी निर्माण करायल गेल छल। जब तक महिला अपन मताधिकार के इस्तेमाल कर रहल छला तब तक बच्चा के खेलकूद पर विशेष ध्यान देल जा रहल छल। संगे संग दिव्यांग मतदाता सब के लेल व्हील चेयर के व्यवस्था सेहो उपलब्ध छल। उल्टा उल्टा जैसे कि उल्टा, हाँ बस जी, कौन सा बूथ सर है और क्या क्या यहाँ व्यवस्था की गई है सर? इसमें ये जिला का मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित इसे किया गया है। यह 23 रीगा विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड सुप्पी का ससौला बालक है, जहाँ पे 133, 134, 135 का 4 मतदान केंद्र है। कुल मतदाता 2902 है और यहाँ पे कोविड-19 के तहत जो है बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। सोशल डिस्टेंस, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सारी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। महिलाएं निर्भीक होकर मतदान करें, आराम से करें। उनके लिए बच्चों के लिए जो है किड जोन बनाया गया है। बाकी लोगों के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है, जहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है सृष्टि की गतिविधियों को आकर्षक रूप से संगीतमय तरीके से उसको दिखाया जा रहा है। पेंटिंग की प्रदर्शनी की गई है, स्ट्रीट पेंटिंग की, और फोटो गैलरी बनाया गया है जिसमें उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। विभिन्न तरह के सेल्फी जोन बनाए गए हैं।
जहाँ पे जो है से जो युवा मतदाता हैं उनको आकर्षित करने के लिए सेल्फी जोन बनाया गया है। वृद्ध मतदाताओं के लिए जो है से पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। आप देख रहे हैं व्हील चेयर्स PWD और वृद्ध मतदाताओं के लिए है। और एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा से जो है प्रथम महिला मतदाता, प्रथम पुरुष मतदाता, प्रथम वृद्ध मतदाताओं को जो है से अभिनंदन पत्र देके जो है से सम्मानित किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्ती। उते सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के सुपौना मतदान केंद्र पर लोकसभा वोटिंग के बहिष्कार केलन। सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा के सुपौना में लोग सब मतदान के बहिष्कार केलन। लोग सब पुल नहीं तो वोट नहीं के नारा देने चला और वो अपना नारा पर अडिग रहला और बूथ संख्या 231A और 231 केंद्र बिल्कुल सुनसान देखल गेल। पुल के लिए लगभग माने जब से टूटा है 50 साल लगभग हो गया। हर नेता जो होते हैं हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि हम जीतेंगे तो इस बार जरूर बना देंगे। इन सब जीत जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। कौन सा गाँव है? इसके अलावा जो है ना कौन सा गाँव है? सुपैना गाँव कभी घूम के भी ना आते हैं। ये जो है वैसे माने प्रखंड पड़ता है 2 सोनबरसा और बथना है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र इसका एक ही है और लोकसभा क्षेत्र तो एक ही है। कितना आबादी का गांव है? आबादी का गांव होगा दोनों मिलाकर के 2000 से ऊपर होगा। आबादी को 4500 के आसपास में वोट होगा। 3000 के आसपास वोटर है। सन 1982 ईस्वी पे यहाँ पे मतलब पुल का डिमांड है, लोगों का डिमांड है, ठीक है। हर बार जब लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, पिछले बार 2009 में अर्जुन राय जी थे, उसका राम कुमार शर्मा जी थे, फिर सांसद अभी बने हैं सुनील कुमार पिंटू जी बने हैं। तो ये सारे लोग आते हैं चुनाव में, चुनावी वादा करके जाते हैं कि पुल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, बहुत सारा डिमांड है, सब पे बोला जाता है। आते हैं, वोट मांगते हैं, लोग इसी आश्वासन के साथ वोट दे भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में होता क्या है कि वही 5 साल वाला फिर जब वापस 5 साल आता है तो फिर दर्शन देते हैं अपना कि हाँ हमको फिर से वोट चाहिए। और लेकिन 5 साल के भीतर जो भी डिमांड है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। मधुबनी के जयनगर में तेसर चरण में भेल मतदान लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भ गेल और एहिठाम प्रशासन द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कयल गेल छल। बिहार विधानसभा चुनाव के तेसर चरण के लेल मतदान कार्य शांतिपूर्ण ढंग से जयनगर में संपन्न हो गेल। खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के कई पंचायत में ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिलल। प्रशासनिक चौकसी के बीच आई सब मतदान केंद्र पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल के तैनाती को चुनाव संपन्न करायल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम बेर मताधिकार के प्रयोग करे वाला युवा काफी उत्साहित देखल गेला। कोविड के देखते सब मतदान केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के टीम तैनात कयल गेल छल। संगे संग मतदाता सब के थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ के सैनिटाइज करवायल जा रहल छल। संगे संग ग्लव्स के उपयोग करे लेल सेहो देल जा रहल छल। विधानसभा चुनाव में किस उम्मीद से आप वोट दिए? सबसे ईमानदारी के रास्ते पर चले, उसी के बूथ में। तो पूर्व में भी तो वोट दिए थे आपने, आप विधायक भी तो फिर अप डाउन तो होता ही रहता है ना। जयनगर के पहले विधायक रहे जयनगर विधानसभा क्षेत्र के, क्या उम्मीद कीजिएगा अभी वाली सरकार से? ठीक है, चलेगा सरकार, चलना चाहिए। क्या शुभ नाम हो गया आपका? रामकरण पासवान। इधर सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के सिमरिया में मतदान के बहिष्कार कयल गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज विधानसभा के हजारों मतदाता एवं पिपरा विधानसभा क्षेत्र के दुलारी बूथ संख्या 157 और 157 क के मतदाता वोट के बहिष्कार केलन। त्रिवेणीगंज के करीब 10,000 वोटर सड़क नहीं रहे के कारण वोट के पूर्ण रूपेण बहिष्कार केलन। ग्रामीण सब बतौलन जे कई दशक बीत जाए के बाद भी अखन तक हुनका सबके सड़क बढ़िया नसीब नहीं भेलन। सिर्फ चुनाव के समय प्रतिनिधिगण आबै छथि और सड़क बनाबे के आश्वासन दऽ कऽ चलि जाइ छथि। जीत हासिल करे के बाद दोबारा दर्शन तक नहीं दै छथि। प्रशासन के लाख मनाबे के बावजूद वोटर मतदान करे के लेल बिल्कुल तैयार नहीं भेला।
सर नहीं दबाएंगे। साइकिल पर इतना प्रेस करके हम सुपौल नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। नोटा बटन भी तो आपके पास नोटा बटन है, सुनिए नोटा बटन है मेरे पास, हम शिक्षित है, नोटा बटन दबाएंगे। बहिष्कार का है, लेकिन हमारे गांव की जनता बहुत कम पढ़े लिखे है, नोटा बटन वो नहीं दबा सकते हैं। कोई बटन दबा दिया वोट का बहिष्कार नहीं होगा। अरे आप पढ़े लिखे हैं ना भाई? हाँ पढ़े लिखे हैं। सबको कि नोटा बटन छोड़ दे, आप बैग ले आए बात बंद करो, आप नहीं से बेसी नहीं हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो कोई। हम लोग का एक ही साथ है जो हम लोग कौन सर छी हमरा सुझो रे सर हे बेटा 100 के कट्टा पर छी, एकोटा पेंसिलो न खरीदब। एते पानि दे हमरा घरे लग छै, एते पानि दे हेलका तब घर जे कथी ले एतनोटा देते सर हे आराम चकला। मेरा नाम भोला चौधरी सर। कहाँ का है? बस वार्ड नंबर 1 सिमरिया। सिमरिया में? जी हाँ। आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, क्या दिक्कत? सर एक रोड के लिए, रास्ता के लिए। कितने दिनों से मौलिक अधिकार है, हम लोग मांग रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से रोड नहीं बना है? 1972 में मेरा सर जन्म हुआ था। मैंने 78 में सर 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब यह रोड बना। आज तक उसके बाद रोड में आज तक हम नहीं देखे हैं। कोई विधायक कोई सांसद नहीं, हम लोग एक आवाज उठाए मौलिक अधिकार के लिए। हम लोग का मजदूरी किया हुआ है, हम लोग का मौलिक अधिकार है, दे दीजिए। हम लोग काम किए हैं, आप लोग वोट नहीं दे रहे? आज तक नहीं हम लोग वोट देना, बिल्कुल नहीं गिरेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग का विधायक कौन है? वही बिना भारती। बिना भारती 5 साल में एक बार भी नहीं आई। आज तक नहीं आया, पहचानते हम नहीं कौन है, यहाँ का लोग नहीं है। इतना यहाँ का नागरिक उनको जानता भी नहीं है, जो शकल भी अभी तक नहीं देखा है यहाँ का कोई। अपना उल्लू सीधा करती है। अम्मम कुमार चौधरी। कहाँ घर है? सिमरिया। आप लोग अभी इलेक्शन का समय था, बूथ वोटिंग को का क्या दिक्कत है? हम लोग 30 साल से देखते आए हैं इस रोड का हालत, तो आज तक इस रोड में काम नहीं हुआ। इसलिए लास्ट विकल्प सोचे हम लोग कि बहिष्कार करो, हम लोग का मतदान बहिष्कार हो तो वहाँ तक आवाज जाएगा। कौन सा पंचायत है ये? सिमरिया पंचायत। कितने सालों से रोड नहीं बना है? 30 साल से। कोई विधायक प्रतिनिधि कोई विधायक रोड पर दिखा के चले जाता है। आज से पहले जो बिना भारती थे, जो अभी का विधायक है, वो भी अगले वर्ष में कह के गया कि हमको जिता के भेजिए तो रोड बनाएंगे, पहला काम होगा, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो वोट मत दीजिएगा। इसलिए आज दूसरा फिर आ गया है 5 वर्षीय, इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार करें। जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। सर आप पीठासीन पदाधिकारी हैं? हाँ। अच्छा, कौन सा बूथ पे हैं आप? 75 पे है। 75, ये कहाँ पड़ता है? ये सिमरिया में पड़ता है। अच्छा, मध्य विद्यालय सिमरिया दक्षिण भाग। अभी कितना समय हुआ है? अभी 11:30 हुआ है। अभी तक एक भी वोट गिरा है क्या? नहीं, अभी तक नहीं गिरा। क्या कारण है नहीं गिरा है? ये इसकी जानकारी तो मुझे। अच्छा, मतलब एक भी जनता यहाँ नहीं आया गिराने के लिए वोट। कौन बूथ है? ये है 74-75 सिमरिया। बहिष्कार में कितना बूथ आता है? बहिष्कार में यहाँ पर 3 बूथ है, ये पूर्ण रूप से बहिष्कार है। उसके बाद मौन है आपका, ये बेली है, धुमगढ़ है, बूथ नंबर 80। टोटल वोटर कितना जनसंख्या होगा जो वोट नहीं गिरेगा? जो है 1900 के लगभग है इस 3 बूथ। अच्छा, टोटल मिला के हम 7,500। पटना में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान एक युवक के अपराधी सब सरेआम गोली मार दिलक। पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत अशोकनगर कैलाश वस्त्रालय के पास एक युवक के सरेआम अपराधी सब गोली मार दिलक। प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलन जे लगभग 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर आयल और युवक के गोली मार दिलक, जाय में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और आनंद फानन में स्थानीय लोग सब पुलिस के सहयोग से युवक के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करेलन। ओते घटना के सूचना मिलते ही कंकड़बाग थाना अध्यक्ष अजय कुमार अपन लाव लश्कर के साथ मौका वारदात पहुंचकर जांच में जुट गया। इमर घायल युवक के परिजन पहले श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती करवेलन, फिर युवक के नाजुक स्थिति के देखे तो उनका दोसर हॉस्पिटल में रेफर करायल गेल। घायल के नाम बिट्टू कुमार बतायल जा रहा है। मोटरसाइकिल छीने के दौरान ई गोली मारल गेल।
आप खोलिए तो इधर। गोलीकांड वही पढ़ने के लिए गया था कोचिंग। लड़का का क्या नाम था? बिट्टू नाम है। बिट्टू नाम है। लड़का का बिट्टू नाम है। कहाँ कोचिंग करने जाता था? अभी कोचिंग तो कंकड़ाबाग में डॉक्टर्स कॉलेज में कहीं है। अच्छा अच्छा। वही कोचिंग करने जाता था। कोचिंग से लौट रहा था? कोचिंग से लौट रहा था। कोचिंग से लौटने के दरमियान में जी कैलाश वस्त्रालय की। हाँ, अब तो हम लोग नहीं थे, अब कहाँ बता सकते हैं, मतलब पेशाब करने गया। उसके बाद में वो क्या मास्टर साहब लगा के आया 2 आदमी से, और मास्टर साहब लगा के गाड़ी खोलने लगा। तो घूम के कहा कि भाई सर वहाँ गाड़ी क्या खोल रहे हो? तो कहा कि तो हम चाबी दो। कहा कि चाबी तुमको नहीं देंगे। गाड़ी के चलते उसके बाद में बगजक होने लगा दोनों में। पिछला आदमी है उसको गोली मारी। मतलब गाड़ी छीनने के क्रम में इसको गोली मारा गया है। लड़का को जो गोली लगा उसका उम्र कितना होगा? लगभग 17-18 साल। 17-18। उनके परिजन लोग भी आए हैं। हाँ। महाराष्ट्र में मीडिया पर हमला के विरोध में आए पटना के कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन कयल गेल। महाराष्ट्र में मीडिया पर हमला के विरोध में आए पटना के कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन भेल। सड़क पर उतर कर प्रदर्शनकारी सब पुतला फूकलन। राजधानी पटना के कारगिल चौक पर राष्ट्रीय हिंदी एकता मिशन द्वारा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भेल और उद्धव ठाकरे के पुतला फूकल गेल। उद्धव ठाकरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उद्धव ठाकरे जुर्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तो लोकतंत्र पर हत्या है। माने रिपब्लिक भारत के अरविंद गोस्वामी को गिरफ्तारी, इसकी हम निंदा करते हैं। सवाल महाराष्ट्र का नहीं है, सवाल राष्ट्र का है। जहां भी अगर तीसरे खंबे पर अगर लोकतंत्र पर हत्या होगा तो पूरे हिंदुस्तान हम एक हो जाएंगे, जिसकी लीडिंग बिहार करेगा। और हम चाहेंगे प्रधानमंत्री आपसे मांग करें कि कभी भी पत्रकारिता पर अंकुश न लगाएं, इसके लिए कठोर कानून बने कि इस पर अंकुश न लगे। इसके लिए हम लगातार पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेंगे जब तक अरविंद गोस्वामी नहीं छूटेंगे। ये मूवमेंट बराबर चलता रहेगा। मेरा अपना परिचय दे दो। डॉक्टर विनय सिंह बिहारी भैया, हिंदी भाषी राष्ट्रीय एकता के संयोजक, भारत। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है, लेकिन जाय से पहले अहाँ तमाम मतदाता के चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले के लेल तहे दिल से धन्यवाद दैत विदा चाहब। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।